बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर हमारा कमांड्स के ऊपर था और इस लेक्चर के अंदर हम GW बेसिक की स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था, आपने सुना था कि GW बेसिक की जितनी भी कमांड्स होंगी वो हम मोस्टली डायरेक्ट मोड के अंदर जो है ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर इनडायरेक्ट मोड के अंदर हम स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए जो जो कमांड्स, जो ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हैं, उन कमांड्स को, उन ऑप्शंस को हम स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर को कुछ डेटा देना होता है, उसके लिए हम इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई स्टेटमेंट रीड करवानी होती है, वैल्यूज़ रीड करवानी होती हैं, उसके लिए हम रीड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इटसेल्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आस्किंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड स्टेटमेंट। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन आस्किंग द कंप्यूटर, यानी आपके पास एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती है, एक कंप्लीट हदायत होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने इस टास्क को पूरा करना है। यानी जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं वो आपकी स्टेटमेंट की मदद से कंप्यूटर परफॉर्म करता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो 2 होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर फर्स्ट है स्टेटमेंट विद लाइन नंबर, स्टेटमेंट विदाउट लाइन नंबर। यानी एक स्टेटमेंट होती है जो हम लाइन नंबर के साथ मेंशन करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट की दूसरी टाइप होती है जो विदाउट लाइन नंबर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट विद लाइन नंबर की जो डेफिनेशन है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट है, दीज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ रन कमांड। यानी स्टेटमेंट विद लाइन नंबर वाली जो होंगी उनको हम रन कमांड की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे। यानी आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनका आंसर देखने के लिए आपको सबसे लास्ट में रन RUN लिखना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रिंट वेलकम टू आईकॉम क्लास। अब इसमें प्रिंट जो है ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जो आपका इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट विदाउट लाइन नंबर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट। These statements are executed on pressing enter की after writing। यानी जैसे ही आपने वो स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद आपने एंटर की प्रेस कर दिया तो फिर आपके पास वो आंसर आपका डिस्प्ले करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने CLS स्टेटमेंट लिखी, एंटर की आपने प्रेस की, उसी वक्त आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन GW बेसिक स्टेटमेंट्स। यानी हम GW बेसिक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मेंशन करनी है। GW बेसिक स्टेटमेंट्स में सबसे पहला नंबर जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट का है। असाइनमेंट स्टेटमेंट किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं? दैट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जिस वक्त आपने अपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है तो उसके लिए जो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, यानी जिस वक्त आपने अपने वेरिएबल को वैल्यूज अलॉट करनी होती है, फिक्स करनी होती है, तो तब आप असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, GW बेसिक लेट स्टेटमेंट इज यूज एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। LET लेट स्टेटमेंट होता है जिसे हम एज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन है लेट स्टेटमेंट की, टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। इसका जो सिंटैक्स होगा, लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें कह सकते हैं कि लेट ए आपका वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपके पास 10 है, 10 आपकी एक्सप्रेशन है।
अब ए वेरिएबल को आपने जो वैल्यूज अलॉट की हैं वो आपने 10 वैल्यू अलॉट की है विद द हेल्प ऑफ लेट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें 2 वैल्यूज हमने दी हैं, लेट डी जिसकी वैल्यू हमने 12 डिस्प्ले की है, लेट ई जिसके अंदर हमने लिखा 12 मल्टीप्लाई 2, और फिर हमारे पास एक और थर्ड वेरिएबल है लेट एफ 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी डिवीजन। लेट सम इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ, और लास्ट में तीनों को प्लस करवा दिया गया। हमारे पास जो आउटपुट इसकी आती है वो 39 आती है। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है हम कंप्यूटर को, हम अपने प्रोग्राम को वैल्यूज जो है वो देते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी इससे पहले लेट स्टेटमेंट की मदद से आपने एज अ कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यूज दी थी। अब आपने अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अपने प्रोग्राम में मौजूद वेरिएबल्स को आप वैल्यूज दे सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, इनपुट है, फिर आपके पास स्ट्रिंग है, फिर आपका कॉमा है, सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स कि आप सबसे पहले इनपुट लिखते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटर एनी वैल्यू या एंटर फर्स्ट वैल्यू, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल का नाम होता है। जैसे ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, मीन्स कि आपने रन कमांड से इसको चलाया, तो सबसे पहले वहां पर प्रिंट होगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। आप उसे कोई भी वैल्यूज देते हैं तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो आपने वेरिएबल लिखा होता है उसके अंदर वो वैल्यूज भी स्पेसिफाई हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास रीड स्टेटमेंट। मीन्स के आपकी तरफ से दिए जाने वाली वैल्यूज को सिस्टम पढ़ता है। दिस स्टेटमेंट रीड वैल्यू फ्रॉम द डेटा स्टेटमेंट एंड असाइन देम टू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। यानी रीड स्टेटमेंट में डेटा स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम वैल्यूज को रीड आउट करते हैं, और फिर जो भी स्पेसिफाई होता है वेरिएबल उसको अलॉट कर दिया जाता है। इसका जो सिंटैक्स है रीड कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे पहले आपने रीड लिखना है और फिर आपने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से अलग करने के लिए आपने बीच में कॉमा का वर्ड जो है वो यूज करना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डेटा स्टेटमेंट टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट दैट आर एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम रीड स्टेटमेंट। यानी डेटा स्टेटमेंट में टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, यानी आप इसमें सेव करवा सकते हैं स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट, और इसे रीड स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम में एक्सेस करवाया जा सकता है। इसका जो सिंटैक्स होगा डेटा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी आप डेटा लिखते हैं, फिर आपने जो वेरिएबल्स को वैल्यूज देनी होती हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, हर वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बीच में आपने कॉमा जो है वो इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है रिस्टोर स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। दिस स्टेटमेंट कॉज द डेटा स्टेटमेंट टू बी रिस्टोर या रीयूज बाय द रीड स्टेटमेंट। यानी इस रिस्टोर स्टेटमेंट की मदद से हम स्टेटमेंट की वैल्यूज को बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो सिंटैक्स है रिस्टोर लाइन नंबर, यानी लाइन नंबर आपने वो मेंशन करनी होगी जो आपने रीस्टोर करवानी होगी, यानी जिसे आपने बार बार रीयूज करना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट की। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन GW बेसिक, यानी हमारे पास जो सबसे ज्यादा GW बेसिक में हम कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास जो है यही वाली स्टेटमेंट जो है वो होती है जिसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम इन GW बेसिक मेक्स यूज ऑफ इट, यानी कोई भी GW बेसिक का प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लाजमी इस्तेमाल होती है। ऑल द प्रोग्राम वी हैव सीन सो फॉर इन दिस नेक्स्ट have used it in different way.
दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। यानी प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम ये सारा कुछ प्रिंट आउट करवा सकते हैं, नंबर्स भी करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास आती है, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं जिस स्टेटमेंट को आपने प्रिंट करवाना होता है, जिस तरह आप लिखते हैं वो उसी तरह से आगे एग्जीक्यूट कर देती है। एक और हमारे पास स्टेटमेंट है REM के नाम से, रिम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। बेसिकली ये रिम स्टेटमेंट जो होती है ये रिमार्क्स के तौर पर होती है। यानी अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई रिमार्क अपने लिए देना चाह रहे हैं ताकि बाद में आपको प्रोग्राम देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व किया हुआ है। लेकिन आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, रिम स्टेटमेंट जो होती है ये रिमार्क स्टेटमेंट होती है और ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। यानी ये कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट नहीं करता। दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू ऐड डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। यानी हम अपने प्रोग्राम को, हम अपनी स्टेटमेंट को अगर कोई रिमार्क्स देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम REM स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, हम सबसे पहले REM लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं और फिर जो भी आपने लिखना होता है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रिंग भी लिखी जा सकती है, नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। अब जब जिस स्टेटमेंट के स्टार्ट में REM लिखा होता है, GW बेसिक का जो इंटरप्रेटर होता है वो उस लाइन को पढ़ता ही नहीं है। इट मीन्स कि REM स्टेटमेंट जो है वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंड के नाम से। यानी जब आपका प्रोग्राम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसका कोशिश करें कि उसका एंड जो है वो एंड स्टेटमेंट की मदद से किया जाए। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। यानी एंड स्टेटमेंट लिखने से हमारी तमाम ओपन फाइल्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, किसी किस्म का हमारा डेटा जो है वो डिस्टर्ब होने से बच जाता है। इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंपली हम प्रोग्राम की लास्ट में एंड मेंशन कर देते हैं। उसके बाद स्टॉप स्टेटमेंट है। अगर आपने किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर रोकना होता है तो उसके लिए हम स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरी एंड रिटर्न टू कमांड लेवल। सिंटैक्स इसका भी है कि जिस स्टेटमेंट के बाद आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टेम्परेरी रोकना चाह रहे हैं वहां पर आपने स्टॉप मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास राइट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी स्क्रीन के ऊपर अगर आपने अपनी कोई आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप राइट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो सिंटैक्स इसका होता है, सबसे पहले आप राइट लिखते हैं, फिर आपने वेरिएबल मेंशन करना है। यानी जो जिस वेरिएबल की वैल्यूज आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उस वेरिएबल का नाम आपको यहां पर लिखना होगा। लोकेट स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन टू अ स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन। यानी लोकेट स्टेटमेंट की मदद से हम अपने कर्सर की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। कर्सर की पोजीशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर वो अपडेट की जा सकती है। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन अ रिक्वायर्ड प्लेस। यानी लोकेट स्टेटमेंट की मदद से हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गेटिंग इनपुट ऑन स्पेशल रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम द स्क्रीन। इट कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड लोकेट। कीवर्ड का आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते। बाय रॉ नंबर्स एंड कॉलम नंबर, द आउटपुट स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 25 रॉज एंड 80 कॉलम्स। यानी आपके पास जो मॉनिटर स्क्रीन होती है GW बेसिक पैटर्न में, उसमें टोटल 25 लाइंस होती हैं और 80 कॉलम्स आपके होते हैं। सो रॉ नंबर कैन बी इन रेंज ऑफ 1 to 25 and column number from 1 to 80. After moving cursor, print statement can be used to print an item at that position. इसका जो सिंटैक्स होगा, आप सबसे पहले लोकेट लिखते हैं, फिर आपने रॉ नंबर लिखना है, फिर आपने कॉलम नंबर लिखना है। यूं आपके पास जो डेटा होगा, जो वैल्यूज आपकी होती हैं, वो आपके पास
एज इट इज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने GW बेसिक की तमाम जो स्टेटमेंट्स थी जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो आपने पढ़ ली हैं। इन तमाम स्टेटमेंट्स की मदद से आप GW बेसिक में प्रोग्राम्स बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।